हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 ध्वनि के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर को करेंगे। इनमें इनके उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु से ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है, किसी वस्तु से ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न दूसरा, जब साइकिल की घंटी को एक हाथ से दबाकर दूसरे हाथ से बजाते हैं तो उसकी ध्वनि स्पष्ट क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? इसका उत्तर है, जब साइकिल की घंटी को एक हाथ से दबाकर दूसरे हाथ से बजाते हैं तो उसकी स्पष्ट ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है क्योंकि हाथ से दबाने से कंपन समाप्त हो जाती है। अगला है प्रश्न तीसरा, कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, अर्थात वह वस्तु 1 सेकंड में 20 कंपन करती है। प्रश्न चौथा है, एक वस्तु 10 सेकंड में 20 कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है दिया है, वस्तु द्वारा कंपन बराबर 10 सेकंड में 20 कंपन। एक वस्तु 10 सेकंड में 20 कंपन पूर्ण करता है। 1 सेकंड में कंपन करेगा बराबर 20/10 बराबर 2 कंपन प्रति सेकंड। अतः आवृत्ति बराबर 2 हर्ट्ज। सूत्र है, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। सूत्र में मान रखने पर 2 बराबर 1 आवर्तकाल, तिर्यक गुणा करने पर हो जाएगा आवर्तकाल गुणा 2 बराबर 1। उत्तर आवर्तकाल बराबर 1/2 या प्रति सेकंड 2 कंपन। पहला आवृत्ति बराबर 2 हर्ट्ज, दूसरा आवर्तकाल बराबर प्रति सेकंड 2 कंपन। अगला है, इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न। प्रश्न पहला, चंद्रमा के तल पर अंतरिक्ष यात्री की आवाज थोड़ी ही दूर पर खड़े दूसरे अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं सुनाई पड़ देती है? इसका उत्तर है, ध्वनि गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि चंद्रमा में निर्वात होता है अर्थात हवा नहीं है, इसलिए ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता। इसी कारण से चंद्रमा के तल पर अंतरिक्ष यात्री का आवाज दूसरे अंतरिक्ष यात्री को सुनाई नहीं देती। अगला है प्रश्न दूसरा, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे सर्वप्रथम किसने बताया? इसका उत्तर है, सन 1654 में ऑटो वॉन गुरिक ने सर्वप्रथम इस तथ्य का पता लगाया कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला इनके उत्तर दीजिए है। पहला है, श्रव्य और परश्रव्य ध्वनि में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है, श्रव्य और परश्रव्य ध्वनि में अंतर निम्नलिखित है। पहला है, श्रव्य ध्वनि वे ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं श्रव्य ध्वनि होती है। परश्रव्य ध्वनि वे ध्वनि जिसे हम नहीं सुन सकते पराश्रव्य ध्वनि होती है। दूसरा है, श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला है प्रश्न दूसरा, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है, पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग निम्नलिखित है। पहला, घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए। दूसरा, मोतियाबिंद के इलाज में। तीसरा, गठिया दर्द को दूर करने के लिए। चौथा,
बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। 5वां, मस्तिष्क के ट्यूमर के स्थान का पता लगाने के लिए। 6वां, धातुओं के भीतर की बारीक दरारों का पता लगाने में। 7वां, गुर्दे की पथरी को समाप्त करने में। अगला है प्रश्न तीसरा, सामान्य मनुष्य की श्रव्य सीमा लिखिए। इसका उत्तर है सामान्य मनुष्य की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, आपको अपने आवाज की प्रतिध्वनि किस स्थिति में सुनाई देगी? इसका उत्तर है जब हम किसी गहरे कुएं के भीतर की ओर मुंह करके जोर से आवाज लगाते हैं अथवा पहाड़ी पर जोर से आवाज देते हैं, तब कुछ समय पश्चात हमें वही आवाज सुनाई देती है, मानो कुएं या पहाड़ी से कोई दोहरा रहा हो। इस तरह से हमें अपने आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। प्रश्न दूसरा है, लकड़ी, स्टील, एस्बेस्टस, कागज तथा थर्माकोल में से किनके ऊपर पड़ने वाली ध्वनि की पहला स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी, दूसरा प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी? तो इसका उत्तर है पहला, स्टील तथा एस्बेस्टस पर पड़ने वाली ध्वनि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी। दूसरा, लकड़ी, कागज तथा थर्माकोल के ऊपर पड़ने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, निम्न तथा उच्च तारत्व की ध्वनियों के दो उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है पहला है निम्न तारत्व। कम तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है तथा यह मोटी सुनाई देती है। उदाहरण, पुरुषों की आवाज, शेर की दहाड़, ड्रम की आवाज। दूसरा, उच्च तारत्व। अधिक तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है, इसमें आवाज पतली निकलती है। उदाहरण, महिलाओं की आवाज, मच्छरों की भिनभिनाहट। अगला है प्रश्न दूसरा, जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है तथा ढीला होने पर निम्न आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न तीसरा है, चिड़ियों, मछलियों एवं मक्खियों द्वारा किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न की जाती है? इसका उत्तर है पहला, चिड़ियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। चिड़िया अपनी श्वास नली में उपस्थित विशेष वाक यंत्र से ध्वनि उत्पन्न करती है। दूसरा, मछलियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मछलियां अपने गलफड़ों से हवा निकालकर विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालती है। तीसरा, मक्खियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मक्खियां अपने पंखों को तेजी से कंपित कर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है, तो इसका उत्तर है 20 से 20,000 हर्ट्ज। दूसरा है, आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ता है, तो इसका उत्तर है तारत्व। तीसरा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अगला है चौथा, ध्वनि संचरण संभव नहीं है, तो इसका उत्तर है निर्वात में। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, आयाम तथा आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है पहला है आयाम। कंपन करती वस्तु अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आयाम कहते हैं। दूसरा, आवृत्ति। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने बार कंपन करती है उसे कंपन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। प्रश्न दूसरा है, आप
प्रयोग द्वारा कैसे दर्शाएंगे कि ध्वनि का संचरण गैस में से हो सकता है? इसका उत्तर है, पहला है आवश्यक सामग्री, बैटरी से जुड़ी विद्युत घंटी, वायुरोधी बेलजार, वायु चूसक पंप। इसमें आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। प्रयोग विधि है, बैटरी से जुड़ी विद्युत घंटी को वायुरोधी बेलजार में लटकाते हैं। अब विद्युत घंटी बजाने पर आवाज सुनाई देती है क्योंकि उसमें हवा भरी होती है। अब जार की हवा को वायु चूसक पंप की सहायता से निकाल देते हैं। उसके बाद घंटी बजाने पर उससे आवाज नहीं आती क्योंकि हवा के निकल जाने से वह स्थान निर्वात हो गई। आवाज ध्वनि के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः सिद्ध होता है कि ध्वनि गमन या संचरण गैस में हो सकता है। अगला है प्रश्न तीसरा, शोर ध्वनि और सुस्वर ध्वनि में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है, शोर और सुस्वर ध्वनि में अंतर निम्नलिखित है। शोर यानी कोलाहल, ऐसी ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगे उसे शोर कहते हैं। सुस्वर संगीत ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो कर्णप्रिय हो उसे सुस्वर ध्वनि कहते हैं। दूसरा है शोर, यह अनियमित कंपनों से उत्पन्न होती है। सुस्वर ध्वनि यह नियमित कंपनों से उत्पन्न होती है। शोर का उदाहरण है बंदूक की आवाज, हथौड़े की आवाज आदि। सुस्वर ध्वनि का उदाहरण है बांसुरी, वायलिन, हारमोनियम, स्वरित्र, द्विभुज आदि। अगला है प्रश्न चौथा, पर्दों से सजे किसी बड़े कमरे में बगैर पर्दों के कमरे की अपेक्षा ध्वनि अधिक स्पष्ट सुनाई देती है, क्यों? इसका उत्तर है, पर्दों से सजे किसी बड़े कमरे में पर्दे ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं तथा इनसे प्रतिध्वनि भी सुनाई नहीं देती, परंतु बिना पर्दों के कमरों में ध्वनि से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अतः पर्दों से सजे किसी बड़े कमरे में बिना पर्दों के कमरे की अपेक्षा ध्वनि अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।